हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग न्यूक्लियाई के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जिसको कि हम लोग कहेंगे रेडियो एक्टिव डीके। बेसिकली देखिए रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझाते हैं। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ये एक ऐसा फेनोमेनन होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। दैट मीन्स अदर न्यूक्लियाई के फॉर्म में क्या होता है, टूटता है, जिसके साथ क्या होता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का क्या होता है, लिबरेशन होता है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कह सकते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी इज अ फेनोमेनन ड्यूरिंग विच व्हाट हैपन, न्यूक्लियस इज continuously disintegrate into a small nuclei during which large amount of heat energy will be liberated. Very simple। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में जैसा कि आप लोगों ने समझा, ये एक फेनोमेनन है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होता है अदर न्यूक्लियस के फॉर्म में, और साथ ही साथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का लिबरेशन होता है। तो एक्चुअली जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके जो है वो बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं अल्फा डीके, दूसरे को कहते हैं बीटा डीके, और तीसरे को कहते हैं गामा डीके। एक्चुअली बीटा डीके के अंदर हम लोग देखेंगे, जब बीटा डीके आपको पढ़ाएंगे तो बीटा डीके के अंदर भी होता है एक बीटा प्लस और दूसरा बीटा माइनस डीके होता है। तो यानी कि कहने का मतलब मेनली जो रेडियो एक्टिव डीके है वो तीन ही टाइप का होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो अल्फा डीके के अंदर बेसिकली क्या होता है, देखिए अल्फा डीके एक ऐसा डीके होता है जिसके अंदर कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, न्यू न्यूक्लियस में टूट जाता है विद एमिटिंग अल्फा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ हीलियम। यहां पे मैंने लिख भी दिया हूं कि अल्फा डीके के अंदर ड्यूरिंग दिस डीके एन अनस्टेबल न्यूक्लियस transforms itself into a new nucleus by emitting an alpha particle in the form of helium। That means बहुत ही सिंपल, देखिए जब अल्फा डीके होता है तो अल्फा डीके के अंदर जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो डीके होगा, तो जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, यानी कि डीके हो जाता है किसके फॉर्म में, एक नए न्यूक्लियस के फॉर्मेट में, और साथ ही साथ ये एमिट करता है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल का जो यहाँ पे एमिशन होता है, जो एमिट करता है वो किसके फॉर्मेट में करता है, हीलियम के फॉर्मेट में करता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो यहां पे हमने इसका एक जनरल एक्सप्रेशन दिखा रखा हूं। जनरल एक्सप्रेशन का मतलब जैसे ये है, जैसे हमने लिया हूं यहां पे एक्स, जेड और ए। आप देखो यहां पे एक्स के नीचे जो यहां पे जेड लिखा रहता है, ये बेसिकली एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। आप जानते हो एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से, और मास नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। तो यहां पे एक्स जो है ये बेसिकली क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है, क्योंकि यही पेरेंट न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई में। यानी कि जो पेरेंट न्यूक्लियस टूटता है जिस न्यू न्यूक्लियस के फॉर्म में, यानी कि एक तरह से आप सोचो ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है यही क्या है हमारे पास, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, और यही अनस्टेबल न्यूक्लियस किस में टूट रहा है, एक न्यू न्यूक्लियस के फॉर्मेट में। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस को बेसिकली हम लोग पेरेंट न्यूक्लियस कहेंगे, और जो भी हमारे पास नया न्यूक्लियस बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियस। और साथ ही साथ जो अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीलियम, तो वही हमने लिख दिया हूं He2 4, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो मास नंबर 4, और साथ में क्यू किसको इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को। तो इस डीके के अंदर, इस डीके के दौरान क्या हो रहा है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का क्या हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है। दैट मीन्स बहुत सारा हीट एनर्जी यहां से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, तो जब भी कोई भी अल्फा डीके के अंदर यहां पे जो भी पेरेंट न्यूक्लियस है, जब ये टूटेगा तो जो एटॉमिक नंबर है डॉटर न्यूक्लियस के अंदर उसमें क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये हीलियम को एमिट कर रहा है, तो हीलियम का एमिशन कैसे होगा, तो ऑब्वियसली इसके एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आ जाएगी, 2 कम हो जाएगा, और जो मास है उसमें कितने की कमी हो जाएगा, 4। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए, छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए कैसे समझेंगे, तो आप यहां पर देखो मैंने ये ले लिया हूं यूरेनियम 92, क्योंकि यूरेनियम जानते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वेरी सिंपल, क्योंकि ये डीके होता है। तो अगर मैंने यहां पे यूरेनियम 92 लिया हूं, तो 92 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 238 इसका मास नंबर हो गया। तो जब भी ये एक तरह से यहां पे जो यूरेनियम है ये 92, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक पेरेंट न्यूक्लियस है, और जब ये डीके होगा तो किसमें डीके होगा, डॉटर न्यूक्लियस में। तो यहां पे जो भी डॉटर न्यूक्लियस बनेगा ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो यहां पे अगर 92 है तो 2 कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90, और 238 है मास, तो इसमें 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 234। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 234 होगा। लेकिन एक चीज और भी मैं बता देता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन सच पार्टिकुलर नेम ऑफ द एलिमेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसका भी एटॉमिक नंबर 90 और 234 है
एग्जैक्ट उस एलिमेंट का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो वेरी सिंपल, आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी यूरेनियम 92-238 है, अगर यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है, जब ये अल्फा डीके होगा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 90, यानी कि ये पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस के अंदर कितना, डॉटर न्यूक्लियस के अंदर इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 90, और मास में 4 माइनस हो जाएगा तो 234। अब मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा X, तो भी हमारे पास फुल मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे हीलियम क्या होगा, रिलीज होगा, एमिट होगा, तो हीलियम 24, क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर में जो 2 कम हो रहा है वो किस में जा रहा है, हीलियम के फॉर्मेट में रिलीज हो रहा है, और जो मास में 4 कम हो रहा है वो यहाँ पे किसका मास है, हीलियम का मास है, और साथ में हम क्यू दिखा देंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से क्या हो रहा है, एनॉर्मस अमाउंट में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। वहीं पे दूसरा एग्जांपल हमने लिया PO को हम लोग कहते हैं पोलोनियम, यहाँ पे लिखा भी है POLO, यहाँ पे मैंने दिखा रखा हूं Ni, यानी कि ये क्या है हमारे पास पोलोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 84 और मास नंबर कितना है 208। तो वेरी सिंपल, जब ये पोलोनियम भी क्या होगा, अल्फा डीके को करेगा, यानी कि जब इसका भी अल्फा डीके होगा तो इसके दौरान क्या हो जाएगा, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 82 हो जाएगा, और मास नंबर कितना हो जाएगा 204, क्योंकि यहाँ पे हीलियम पार्टिकल का क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, और साथ में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो अब मुझे नहीं पता है कि 82 और 204, यानी कि 82 एटॉमिक नंबर और 204 मास नंबर किस एलिमेंट का है, नहीं पता है तो आप यहाँ पे XY कुछ भी लिख सकते हो। और वैसे यहाँ पे दे रखा है तो ये क्या है, लेड है, तो हमने लिख दिया PV 82 और 204। तो बहुत ही सिंपल, देखिए आपको ज़्यादा समझने में आपको सिंपल समझाता हूं कि जब भी अल्फा डीके होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस होता है और जो भी डॉटर न्यूक्लियाई के फॉर्मेट में ये डीके होता है, तो सीधी सी बात है, जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 माइनस कर देंगे, मास नंबर में कितना माइनस कर देंगे 4, क्योंकि यही 2 और 4 किसके रूप में रिलीज हो रहा है, किसके रूप में एमिट हो रहा है, हीलियम के फॉर्मेट में, और साथ ही साथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का क्या हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है। दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी यहां से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसको मैंने एक एग्जांपल के जरिए भी दिखा रखा हूं, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे ये 92 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, और 238 है तो यहाँ पे 234, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 में जो कम हुआ वो किसके रूप में यहाँ पे एमिट हो गया, हीलियम के रूप में एमिट हो गया। वहीं पे यहाँ पे है 84 208, तो ये 82 204 इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, हीलियम के फॉर्मेट में आ जाएगा।